What you're hearing is Hardy Fiber Cement Siding living up to its reputation as the siding that helps resist weather damage, no matter what Mother Nature throws its way. James Hardy knows how important a reputation is, especially when you're a home builder. That's why Hardy products withstand the elements better than wood-based siding, with styles to match their strength. Because when home builders work with us, we deliver our best so they can look their best. Protect your reputation with exterior products by James Hardy. Taxes was waiting around for your taxes to be done, which led to worrying about not getting any money back. Now Taxes is matching with a TurboTax expert who can do your taxes in a day to get you up to $4,000 fast with a refund advance loan. Now this is Taxes. Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com. Expert filing only available with TurboTax Live Full Service. Refund advance has $0 loan fees and 0% APR. Refund advance loans may be issued by First Century Bank NA or Web Bank. Terms apply. Subject to approval. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुतोष मीणा AM2 में। अगर आप 2025 में एक सफल ऑडियो पॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए। आज हम जानेंगे कि पॉडकास्ट कैसे शुरू करें, कौन कौन से निचेस वायरल हो सकते हैं 2025 में और एक सक्सेसफुल पॉडकास्टर बनने के लिए जरूरी टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप मेरे इस एपिसोड को सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी, अगर आपके पास भी है कुछ कहने का टैलेंट, आप भी अच्छे से समराइज कर सकते हैं किसी भी स्टोरी को, बुक को। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी इस अपॉर्चुनिटी को, अपने इस टैलेंट को यूं ही बर्बाद ना करें, बल्कि इसे सही दिशा देकर एक अपने लिए 2025 में एक प्रॉफिटेबल पैसिव इनकम, साइड इनकम तैयार करें, उसे जनरेट करें। तो आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से स्क्रैच लेवल से अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हो मेरी तरह। तो आज मैं अपने इस पॉडकास्ट से भाई मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ। मैं इसमें काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे मैं अर्न करता हूँ, जो कि मैं तुम्हें इसी एपिसोड के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी अपने पॉडकास्ट से कमाई करने में। एंड देन तुम इससे भाई एक तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, ताकि तुम अपना पॉडकास्ट शुरू कर सको। अब तुम्हें इसमें आइडिया आ जाएगा कि तुम कैसे ये करने वाले हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पॉडकास्ट कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले हमें हमारा एक आइडिया वैलिडेट करना होता है। तो आइए पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप है आइडिया और नीच सेलेक्ट करना। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपका पॉडकास्ट किसके बारे में होगा, आप किस टॉपिक में एक्सपर्ट हैं या आप किस विषय में आपको इंटरेस्ट है। इसे ध्यान में रखते हुए अपना निच सिलेक्ट करें। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए आपका निच जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यही आपके पॉडकास्ट की ऑडियंस को डिटेक्ट करता है एंड यही पता चलता है हमारी पॉडकास्ट की ऑडियंस हमारे लिए किस तरीके होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम किसी तरीके की स्टोरी या किसी बुक एक्सप्लेनेशन करते हो तो यहाँ पर तुम्हारी जो ऑडियंस होगी वो बेसिक ऑडियंस होगी जिन्हें बुक पसंद है। एंड देन अगर तुम यहाँ पर स्टॉक मार्केट को या इन्वेस्टमेंट इस तरीके कुछ शेयर करते हो टिप्स को, तो यहाँ पर तुम्हारी बेसिक ऑडियंस जो होने वाली है वो 30 से 35 साल के ऊपर होगी, क्योंकि इस टाइम पे आदमी इतना पैसा कमा लेता है कि अब उसे लगने लगता है कि भाई इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो अपनी निच या आइडिया जो भी तुम रखने वाले हो पॉडकास्ट के लिए, उसे ध्यान से सिलेक्ट करना। एंड देन अब चलते हैं हमारी सेकंड स्टेप पर, सही इक्विपमेंट का चुनाव करें। अब देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ कि भाई ओबियसली जब मैंने से स्टार्ट किया था अपने पॉडकास्ट एपिसोड को, अपने पॉडकास्ट की जर्नी को, तो मेरे पास कोई महंगे टूल नहीं थे। हाँ, वो अब भी नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक बिना ज़्यादा महंगे टूल के भी तुम किस तरीके से कर सकते हो। इंडियन तुम बिगनर हो तो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है तो भाई तुम ये आराम से कर सकते हो, क्योंकि आजकल ऐसे AI टूल आ चुके हैं जो तुम्हारी भाई बेकार से बेकार वॉइस को भी इतना तगड़ा एनहेंस कर देते हैं। उसके अंदर क्वालिटी को इतने इस लेवल पे लेकर आ जाते हैं कि भाई कोई कह ही नहीं सकता कि ये स्टूडियो के अंदर थी या जस्ट तुम्हारे स्मार्ट मोबाइल से थी। तो तुम अपने स्मार्ट मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्टार्टिंग डेज में। और तुम एडिटिंग के लिए ऑडेसिटी को, अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप है तो, और अगर नहीं है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा एडोब पॉडकास्ट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्री और इजी टू यूज़ टूल है। तो और इसका बेसिकली इसका जो हमें देखने को मिलता है बिगनर फ्रेंडली, तो वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड देन अब बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की, मतलब थर्ड स्टेप की, कंटेंट प्लान करें। अब देखिए दोस्तों, पॉडकास्ट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि लिटरली आपने अपना फ़ोन का माइक ऑन किया एंड देन कुछ भी लप करा और बस डाल दिया। तो इस तरीके से भाई तुम एंड में 2-4 एपिसोड पब्लिश कर लोगे या 10-15 भी कर दोगे, उसके बाद तुम्हें कोई ऑडियंस रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सीरियसली जो तुम्हारे लिए जो तुम खुद करने में टाइम नहीं दे रहे हो उस चीज़ को, तो कोई उसे सुनने में टाइम नहीं देगा। तो सबसे पहले अपने कंटेंट के ऊपर रिसर्च करो, बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करो। जितनी ज़्यादा तुम क्वालिटी दोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि क्वांटिटी पर फोकस मत करो, क्वालिटी पर फोकस करो। जितनी क्वालिटी में तुम क्वालिटी प्रोवाइड करोगे उतना बढ़िया ही तुम्हें ऑडियंस से प्यार मिलेगा, ट्रस्ट मिलेगा, एंड देन ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इन फ्यूचर।
क्योंकि ऑडियंस से ही तो तुम पैसे छापने वाले हो इस तरीके से। एंड देन अब चलते हैं हमारी फोर्थ स्टेप पर, जो कि है होस्टिंग प्लेटफॉर्म चुनिए। अब देखो स्टार्टिंग फेज में अगर तुम चाहते हो कि भाई हम तो पहले दिन से ही हमारे पॉडकास्ट को इस लेवल पे ले आए कि भाई हम तो वायरल छा जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हर चीज़ में एक टाइम लगता है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, हमें वो उसमें देना ही होता है। एंड देन अगर तुम बिना एफर्ट्स के कुछ कर भी लोगे, जैसे कि तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, बजट है, तुम अगर अपने एड रन करते हो, तो इस तरीके से पेड ऑडियंस तुम्हारे किसी काम की नहीं रहने वाली है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्गेनिकली सजेस्ट करूँगा कि भाई तुम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पॉडकास्ट के होस्टिंग के लिए फ्री जो प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल करो, क्योंकि फ्री टूल तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे पेड के मुकाबले। स्टार्टिंग फेज में तुम एक्सपेरिमेंटल ही देने वाले हो, तुम तरह तरह के एपिसोड पब्लिश करोगे, तरह तरह का कंटेंट पब्लिश करोगे, ताकि तुम्हें पता लग सके कि तुम्हारी ऑडियंस क्या चाहती है और तुम किस कैटेगरी पे अच्छा वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट एंड एंकर, जो कि स्पॉटिफाई का ही है। एंड देन इसके अलावा भी एक प्रीमियम एक है होस्टिंग प्लेटफॉर्म हवा पर, जिसकी लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगी। अगर तुम उस पर भी ट्राई करते हो तो उसमें फ्री और पेड दोनों हैं। पेड पर यह है कि भाई तुम्हें थोड़े से इंडेक्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं कि तुम्हारे लिसनर किस कंट्री से आ रहे हैं, किस डिवाइस में तुम्हें लिसनर देखने को मिल रहे हैं। एंड फ्री में तुम्हें ये देखने को नहीं मिलेगा, बट फ्री में तुम्हें कुछ लिमिटेशन के साथ ऐसे कुछ फीचर देखने को मिलेंगे। एंड देन मैं इसे खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली, तो मैं तुम्हें इसे सजेस्ट कर रहा हूँ। एक बार तुम्हें नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर विजिट करो और एक बार चेक करो अपने हिसाब से जमे तो सही है, वरना मैं तुम्हें फ्री टू यूज़ से टूल बता ही रहा हूँ, स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट एंड गूगल पॉडकास्ट इस तरीके से, तो तुम उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ स्टेप की, जो कि है प्रमोशन पर ध्यान दें। अपने पॉडकास्ट को सोशल मीडिया, यूट्यूब और अपने नेटवर्क के जरिए प्रमोट करें। अगर तुम चाहो तो इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, फेसबुक स्टोरी पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर एंड देन अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू इसे प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हें स्टार्टिंग फेज में यही करना होगा। अब तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे हो या महेंद्र सिंह धोनी के बेटे हो कि बस तुम्हें पूरी दुनिया जानती है और तुमने जैसे ही पोस्ट किया वैसे ही लाखों करोड़ों मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं। नहीं, तुम भाई एकदम स्टार्टिंग से स्केच लेवल से बनने वाले हो, तो इसलिए तुम्हें ये सभी चीज़ें करनी होंगी। तुम्हें अपने एपिसोड को खुद से स्प्रेड करना होगा। अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक वे बनाना होगा जिससे कि तुम अपने ऑडियंस तक पहुंच सको। तो अपने पॉडकास्ट को प्रमोशन खुद करो, वो भी फ्री में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू। तुम इसमें पैसे लगाओ तो भाई कमाओगे क्या, इसलिए हमारा जो टोटल रोड मैप होने वाला है वो फ्री होने वाला है। एंड देन अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड, जो कि था कि 2025 में वायरल होने वाले बेस्ट न्यूज़। तो देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दो कि एसीवी के एरे गिरे कामों में। मैं चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि 2025 में आप किस टॉपिक पर काम करोगे तो आपको जल्दी ग्रोथ मिलेगी। एंड देन उसमें रेवेन्यू भी अच्छा मिलता है, बिकॉज उसमें जो एड चलते हैं वो हाई CPM वाले होते हैं, तो उसका भी तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। एंड देन इसमें जो भी नॉलेज तुम दोगे पब्लिक को, ऑडियंस को, वो भी तुम्हारे लिए काम में आएगी और ऑडियंस के लिए भी बेसिकली। तो चलिए इस टॉपिक को भी हम कवर अप करते हैं। अब बात करते हैं उन नीचेस की जो 2025 में ट्रेंड कर सकते हैं। तो हमारी पहली नीचे है AI और टेक्नोलॉजी। AI और मशीन लर्निंग पर चर्चा करें, लोग नई टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं। एंड हमारी सेकंड नीचे है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। युवाओं के बीच पर्सनल फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी जैसे विषय बहुत पॉपुलर हैं, तो आप इस तरह के टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं एज अ पॉडकास्टर। एंड देन हमारी थर्ड जो नीचे है वो है मेंटल हेल्थ और सेल्फ केयर। आजकल लोग स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, इस विषय पर और पॉडकास्ट तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल इतनी ही सच है कि भाई जितनी तेज़ी से हम तरक्की कर रहे हैं उतनी तेज़ी से हम डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ का भी शिकार हो रहे हैं। अगर तुम इस टॉपिक को कवर करते हो तो काफ़ी जल्दी तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। एंड देन हमारी फोर्थ नीचे है एजुकेशन और करियर गाइडेंस। तो देखिए दोस्तों, एजुकेशन और करियर गाइडेंस का भाई जो इसका फील्ड जो है, इसकी जो मार्केट है वो कभी डाउन हो ही नहीं सकती है। इसकी हमेशा डिमांड बनी रहेगी कि एवरग्रीन है। अगर तुम इस पर वर्क करते हो तो तुम हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। इसके बाद हमारी फिफ्थ नीचे से इंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बढ़िया नीचे होती है स्टोरी टेलिंग एंड एंटरटेनमेंट की भी, तो तुम इस पर भी काम कर सकते हो। इसके अंदर तुम इंस्पिरेशनल कहानियाँ, मिस्ट्रीज या हॉरर स्टोरी हमेशा से लोगों को आकर्षित करती नहीं, तो इन्हें तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम करना ही चाहते हो। तो मैं वैसे भी तुम्हें ये कहूँगा कि तुम फर्स्ट फेज में, अपने स्टार्टिंग डेज में सब पर एक्सपेरिमेंट करो, क्या पता तुम्हारा कौन सा एपिसोड चल पड़े और तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारी ऑडियंस इसी तरह की बनने वाली है। अब तुम एक ही, मैं ये नहीं कहता कि तुम एक ही कैटेगरी पे वर्क करो। स्टार्टिंग फेज में तुम भाई एक्सपेरिमेंट करो। जब तुम्हें एक्सपेरिमेंट से अपना रिजल्ट देखने को मिले, अपनी ऑडियंस के जो इंडेक्स तुम्हें देखने को मिले, उन्हें क्लेरिफाई करो, उन्हें अंडरस्टैंड करो। एंड देन देखो कि तुम्हारी किस एपिसोड पर ऑडियंस कैसे आ रही है, क्या रेट कर रही है, क्या कमेंट कर रही है, किस तरीके से वो इंगेज कर रही है, ताकि तुम्हें भाई अच्छे तरीके से पता चल सके कि तुम्हें करना क्या चाहिए।
तुम अपने मन की करोगे तो भाई मुश्किल ही ज़्यादा कम चांस है कि तुम सफल सक्सेसफुल हो जाओ। तुम्हें ऑडियंस को वैल्यू देनी है, ऑडियंस जो चाहती है वो देना है, ना कि जो तुम चाहते हो। तो ये तुम जितना जल्दी एनालाइज कर लो उतना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं हमारी वीडियो का, हमारे इस एपिसोड के थर्ड पार्ट ही, सफल पॉडकास्टर बनने के ज़रूरी टिप्स। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एंड देन लेटर में इसके लिए स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो मैं उसे भी तुम्हारे साथ इसमें शेयर कर रहा हूँ बेसिकली। तो हम बात करते हैं हमारी सफल पॉडकास्टर बनने की ज़रूरी टिप्स की। पहली टिप्स क्या है तो दोस्तों वो है कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हर हफ्ते एक नया एपिसोड पब्लिश करें, शेड्यूल को फॉलो करें। ऐसा नहीं, देखिए मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग फेज में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि रिजल्ट आने में आपको काफ़ी टाइम लग जाए, महीने लग जाए। तो दोस्तों मैंने इसे आज 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने इस पॉडकास्ट जो कि मैं कर रहा हूँ अपनी पॉडकास्टिंग जर्नी के अंदर। तो और दोस्तों मैंने अगर हार मान ली होती तो शायद आज आप ये एपिसोड नहीं सुन रहे होते, तो इसलिए आपको भी हार नहीं माननी है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। हफ्ते में एक नया एपिसोड तो आप पब्लिश कर ही सकते हो और इतना तो हो जाता है। नए हो, मैं समझता हूँ नए के लिए से ज़्यादा बेहतर है। आप देखिए आज के टाइम पर अगर मैं जो चाहता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है अपने किसी भी कंटेंट को लाने के लिए। लिटरली इसे लाने के लिए मैंने वही पहले एक ई बुक बनाई है आपके लिए, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल पॉडकास्टर, जिसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी, तो एक बार जाकर उसे विजिट करो। हमारी अमेजोन पर अवेलेबल है, ई बुक है। हमने इसकी प्राइस भी बहुत कम रखी है एंड देन इसके अंदर हमने स्क्रैच लेवल से स्टार्टिंग चीज़ से 0 से लेकर बेसिक टू बिगिनर, हमने इसमें इस चीज़ का फोकस करा है कि भाई एक नया बंदा भी इसे को समझ सके एंड देन जो बंदा बना रहा है हमारी तरह जो पॉडकास्टर है या जो प्रो लेवल पर है उन्हें भी इसे हेल्प मिले। तो हमने इस बुक के अंदर भाई बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सभी टॉपिक कवर किए हैं, बनाने से लेकर उसे पब्लिश करने तक और पब्लिश करने से लेकर उसे मोनेटाइज करने तक। तो भाई नीचे लिंक है, एक बार जाकर आप विजिट जरूर करें। अगर आपको पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो आप उसे बाय करें, और बाकी आपकी मर्जी, आपकी फैसला आप ही का होने वाला है। एंड देन अब बात करते हैं हमारी सेकंड टिप्स के बारे में, क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करें। देखिए दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि पॉडकास्टिंग सच एज अ कंटेंट फॉर्मेट है, हमारी वीडियो फॉर्मेट की तरह। जैसे हम यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं उसी तरीके से तुम ऑडियो फॉर्म में भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो, जो कि तुम्हारा मोटिव होना चाहिए वैल्यू प्रोवाइड करना। अब तुम जितना सुनने वालों को वैल्यू दे सकते हो और उनकी समस्या को हल कर सकते हो, उतना ही चांस है कि तुम वायरल जा सकते हो, तुम्हारी एक ट्रस्टेड ऑडियंस बन सकती है। तो क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करो। अब बात करते हैं हमारी थर्ड टिप्स की, जो कि है इंटरेक्टिव बनाए। तो देखिए दोस्तों, अपने ऑडियंस को फीडबैक लेते रहें, अपनी ऑडियंस से बोलते रहें कि भाई तुम कमेंट करो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो भी कमेंट करो, अगर कोई क्वेरी है तो भी कमेंट करो। एंड देन तुम बीच बीच में पोल्स को भी पब्लिश करते रहो, यानी कि तुम चाहते हो कि मैं इस एपिसोड के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर कोई एपिसोड बनाऊँ या बनाऊँ, मैं प्ले लिस्ट लाना चाहता हूँ, लाऊँ या नहीं लाऊँ। तो इस तरीके से तुम अपनी ऑडियंस से एंगेज करते रहो, क्योंकि इस तरीके से तुम जब उससे एंगेज करोगे तो ऑडियंस के साथ तुम्हारा एक बिल्ड बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि ऑडियंस को लगे ऑडियंस तुमसे रिलेट करेगी, और देन जितना तुमसे रिलेट करेगी उतने ही काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो तुम्हारी लॉयल ऑडियंस बन के रहेगी। तो इंटरेक्टिव बनाए रखें, बनाए मतलब कमेंट्स का आंसर देते रहें, कमेंट्स का रिप्लाई करते रहें। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कमेंट करी और तुमने उसे देखा ही नहीं, तो इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। एज अ क्रिएटर तुम उस यूज़र को पसंद नहीं आने वाले हो। तो अब चलते हैं हमारी फोर्थ नंबर टिप पर, जो कि एसईओ और मार्केटिंग का ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों, पॉडकास्टिंग में या फिर किसी भी कंटेंट में क्रिएटर में आप जाते हो उस फील्ड में, तो लिटरली एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये कितने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी काम में जो कि डिजिटली किया जा रहा है। क्योंकि डिजिटली ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप गूगल के द्वारा सर्च करने पर आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये चीज़ प्रेजेंट करती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। तो ये करना भाई इतना बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई एपिसोड बनाया, उसे हमने एडिट किया एंड देन इसे आपने स्पॉटिफाई पर पब्लिश कर दिया, बस अब आप सोच रहे हो कि बस अब कोई सुन ले इसे, मेरे लिसनर कब तक आएंगे, लिस्ट आने स्टार्ट हो जाए। तो देखिए इसे नहीं आने वाले हैं। आपको अपने उस एपिसोड को बनाने के बाद, पब्लिश करने के बाद, मतलब पब्लिश करने से पहले, पब्लिश करते टाइम ही आपको उसका करना होता है एसईओ। अब देखिए उस चीज़ की एसईओ का मतलब ये नहीं कि बस एक टाइटल लिख दिया और पब्लिश कर दिया। तो इसके अंदर आती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करें, एंड देन आप यहाँ तक कि अपनी जो इमेजेस लगाते हो, अपने जो पोस्टर लगाते हो एज अ थंबनेल, तो भाई उस पर भी पूरा फोकस करो, क्योंकि भाई बंदे को तुम्हारी इमेजेस देखते ही पता लग जाना चाहिए कि मुझे इस एपिसोड के अंदर क्या मिलने वाला है। तो इस तरह के तुम काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग फेज में हो, मैं समझता हूँ तुम्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो सकती हैं, बट तुम्हारे भाई ने इसके लिए भी तुम्हारे लिए सोल्यूशन निकाला हुआ है। हमने हमारे यूट्यूब चैनल जो कि रियल क्रिएटर्स है, जिसकी लिंक भी तुम्हें नीचे मिल जाएगी, एक बार विजिट जरूर करना। उसमें हमने कई सारी वीडियोस इस तरह से पब्लिश की हुई हैं, जैसे कि तुम थंबनेल कैसे बनाना सीख सकते हो, पोस्टर कैसे बना सकते हो।
तो एक बार जाकर उसे विजिट जरूर करना। एंड देन अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट एंड फिफ्थ टिप्स पर, जो कि है नेटवर्किंग करें। तो देखिए दोस्तों, आप एक नए क्रिएटर हो, आपको ऑडियंस नहीं जानती है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप दूसरे जो हमारे पॉडकास्ट क्रिएटर्स हैं उनके साथ कोलैब करें। यह आपकी रीच को बढ़ाने में मदद करता है। इससे भाई उनकी जो ऑडियंस है वो भी आपको जानती है। तो चलिए इसी के साथ, इसी 5 नंबर टिप्स के साथ मैं आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ दोस्तों। तो भाई आप नीचे ना कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो कि आप मेरे साथ कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हो, या आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो और हमारी ऑडियंस के साथ उसे शेयर करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी ऑडियंस बिल्डअप बन चुकी है। हमारे पास है पूरे 40,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी पॉडकास्ट पर मेरे आशुतोष मीणा AM2 पर 40,000 सब्सक्राइबर्स की हमारी एक परिवार बन चुका है। तो मैं आप सभी इसके लिए हृदय धन्यवाद करता हूं। और अगर आप लोगों में से कोई भी मेरे साथ कोई भी एपिसोड रिकॉर्ड करना चाहता है, या कि कोई भी स्टोरी आप चाहते हो कि वो आप मेरे साथ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। बाद में आपकी इसी कमेंट सेक्शन में आई हुई इस ईमेल आईडी पर मैं आपको ईमेल कर दूंगा। एंड देन हमारी बाकी प्रोसेस हम वहीं से फॉलो करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ आप काम करें, आपके नए पॉडकास्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, तो वो भी हम करेंगे। तो ये हमारी 5th जो टिप थी नेटवर्किंग करें, उसकी मैं आपको एक वे दे रहा हूँ कि आप मेरे साथ नेटवर्किंग कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। एंड देन ये हम बिल्कुल आपके लिए ही करने वाले हैं, ताकि हम नए पॉडकास्टर को एक मौका दे सकें ये जल्दी थोड़ी उनको ऑडियंस को बिल्डअप करने में। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको हमारी टिप्स जो हैं वो पसंद आई होंगी। एंड देन हमारा सरप्राइज़ भी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया थे तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट में बताएं कि आप कौन से निश पर पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। तो डियर क्रिएटर्स के साथ बने रहें। और हमारे भाई मैंने आपको जो लिंक नीचे बताई हैं, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल की, एंड देन मेरे पॉडकास्ट की जो कि मैंने बुक बनाई है, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल पॉडकास्टर, तो भाई इन्हें आप विजिट जरूर करें। अगर आपके काम की हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देन ना हो तो कोई बात नहीं। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।